निश्चित है मैंने पूर्व जीवन में के बारे में जो इस चिंतन समाज को दिया है, मैंने कभी नहीं कहा मैं किसी देवी देवता का अवतार हूं। मैंने अनेकों मंचों से कहा है कि मैं ऋषित्व का जीवन जीता था, ऋषित्व का जीवन जीता हूं और ऋषित्व का जीवन जीता रहूंगा। मैं उस दिव्य धाम के संस्थापक संचालक योगेश्वर स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूं, जो ऋषित्व का जीवन जीते हैं। मैंने अपना परिचय समाज को दिया है, मैंने अपनी सामर्थ्य समाज को बतलाई है, मगर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उस सामर्थ्य के अनुसार मैं अपनी ऊर्जा को लुटाता और नष्ट करता केवल इसलिए फिरूंगा कि लोग मेरे जयकारे लगाएं या लोग मुझे मानने लगे। मैं एक धार्मिक परंपराओं से बंधा हुआ हूं, ऋषित्व का जीवन जीता हूं, उस सत्य की स्थापना करने आया हूं। आपकी इन भौतिक समस्याओं से बढ़कर जो मेरे सामने सबसे ज्यादा व्यथित करने वाली चीज होती है, मैं उस आप लोगों की अंतरात्मा को देखता हूं कि आपकी आत्मा का कल्याण किस प्रकार से होगा। जो आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ आवरण है, जब तक वह नहीं हटाया जाएगा तो वह आत्मा की चैतन्यता उभर करके आपके चेहरे पर नजर नहीं आएगी। आपकी समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती रहेंगी। एक समस्या का समाधान किया जाएगा, दूसरी समस्या आपके सामने उपज कर खड़ी हो जाएगी। समाज का ऐसा कोई कार्य नहीं है। मैंने बार बार कहा, जहां मैंने अपना परिचय दिया है वहां मैंने बतलाया है कि मात्र इतने वर्षों में, जब तक मैं इस आश्रम में नहीं आया था, इस आश्रम के बाद की अनेकों घटनाएं हैं, ऐसी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं जो समाज के बीच खड़े होकर प्रमाणित तौर पर कह करके समाज के बीच कार्य न किए गए हों। उस तरह के कार्य मैं सैकड़ों कर सकता हूं, मगर मैंने बार बार कहा है कि मैं संकल्प से बंधा हुआ हूं। मेरा संकल्प है सत्य की स्थापना, मेरा संकल्प है समाज में साधकों का निर्माण, मेरा संकल्प है कि समाज में जो सर झुकाकर चलते थे वह सीना तान करके चल सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। संस्कारवान मानव का निर्माण कर सकूं, अनीति अन्याय अधर्म के ऊपर सत्य का वर्चस्व स्थापित हो, उस नींव की स्थापना करने आया हूं। इस स्थान के लिए मैंने बार बार कहा है कि हो सके तो अपनी डायरियों में लिखकर रख दीजिए। हो सकता है आप अपने सामने उस पूर्णत्व को न देख सकें, मगर आपके बच्चे देख सकेंगे तो आज मेरी कही हुई बातों को सत्यता का एहसास होगा कि आने वाले भविष्य में विश्व की धर्म धुरी कहलाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जगह जगह जो मेरा जाना नहीं होता, या जो मैं आप अपनी कामनाओं को लेकर व्यथित होते हैं, मैं भी व्यथित होता हूं, मगर फिर भी मैंने बार कहा मेरी व्यथा किसी दूसरे मार्ग पर से जुड़ी हुई है। दिन रात मेरी जो एकांत की साधना है, मेरे एकांत के चिंतन है, मेरी चेतना की जो तरंगे हैं, वह आपकी आत्मा की चेतनता को प्रदान करने के कार्यों में लगी रहती है। यहां के वातावरण को जिस दिव्यता की ओर मुझे ले जाना है, उसे आज 5% ही चैतन्य कर पाया हूं। जिस क्षण पर इस आश्रम की जिस दिव्यता को मुझे प्रदान करना है, वह दिव्यता पूर्णत्व की ओर होगी। आप स्वतः देखेंगे विश्व के कोने के लोग आकर्षित होकर यहां उपस्थित होंगे। उस आकर्षण में वह शक्ति और सामर्थ्य है। भूत भविष्य वर्तमान ऐसा कोई काल नहीं जिस काल की घटनाएं मैं भविष्य में बता नहीं चुका हूं। जीवन दान की घटनाएं जिस चीज की बार बार मेरे सामने रखी जाती हैं, हर नया समुदाय उपस्थित होता है और नई घटनाओं को देखना चाहता है। मैंने बार बार कहा, भविष्य की मेरे द्वारा किए गए उन कार्यों को देखो। तुम मुझे सामान्य मानो या दिव्य मानो, इससे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस प्रकट सत्ता का कौन सा अंश हूं, प्रकट सत्ता के किस कार्य के लिए यहां आया हूं, वह प्रकट सत्ता मुझे उस रूप में मान रही है नहीं मान रही, केवल मेरी निगाहें उस ओर रहती हैं। तुम मुझे मान दो अपमान दो, इससे भी मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस धैर्यता में कोई आंच नहीं आएगी। मगर 2 कदम यदि सत्य पथ पर कोई चलता है तो उसे 10 कदम अपनाकर 10 कदम की ऊर्जा प्रदान करता हूं। जो 2 कदम विरोध पथ पर चलता है, उसे 10 कदम पतन के मार्ग पर फेंकने की भी सामर्थ्य रखता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और समाज में आप स्वतः देखते चले जाए, खुली आंखों से देखें कि जो एक निष्ठा विश्वास से चला उसे क्या फल प्राप्त हुआ है, उसे कितनी आत्मिक चेतनता प्राप्त हुई है, और जो विमुख होकर के गया है उसके चारों तरफ दुर्भाग्य किस तरह छाता चला गया है। नवरात्रि पर्व हमें साधनामय जीवन व्यतीत करने के लिए प्राप्त होते हैं। आप लोग यहां जो उपस्थित हुए हैं, मन वचन और कर्म से इस दिव्य स्थल पर सात्विकता और पवित्रता बना करके रखेंगे।
उस सत्य को एहसास करेंगे कि यदि हम गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने बार बार कहा कि मैं आप लोगों को प्रलोभनों के मार्गों से, यदि आपकी समस्याओं के उसमें, तो हर कार्य में, समाज में, हर शिविर में एक ऐसी समस्या को लाकर खड़ा कर सकता हूं और उसको तत्काल पूर्ण कर दूं। आप जय जयकारे लगाते हुए यहां से जाएंगे, मगर उससे आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मैंने जब तक मुझे प्रकट सत्ता से स्वतंत्रता मिली हुई थी, मैंने समाज के बीच कार्य किया है। समाज के बीच अनेकों शिष्य यहां उपस्थित हैं। वह घटनाएं अगर चाहेंगे तो शिष्य अनेकों बता देंगे जिनसे आप लोग मिल सकते हैं। मगर मैं उसी एक किसान की तरह कार्य कर रहा हूं। जिस तरह अगर एक किसान के 10 बच्चे हों, वह भूखे भी हों, और अगर उसके पास कुछ बीज सुरक्षित बचा है तो वह फिर भी कभी बीज को नष्ट नहीं होने देता। बीज को सबसे पहले अपने खेतों में बोएगा जाकर के, भले बच्चों से कह दे एक समय भोजन करो। मुझे भी आप लोगों की व्यथाएं व्यथित करती हैं। पूर्णत्व को प्राप्त करके भी अगर मैं अपने आप से कभी व्यथित नहीं रहा, आप लोगों की समस्या मेरे अंतर मन को व्यथित करती है। दुखी होता हूं, मगर मैं संकल्प से बंधा हुआ हूं। मां के चरणों पे अगर मेरी ऊर्जा, जो मेरी तरंगे समाज में डाली जाती है, वो केवल एक कार्य के लिए है कि समाज का आत्मिक कल्याण हो। जो वह प्रकट सत्ता के अंश जो एक बंधन के रूप में समाज में पड़े हुए हैं, उन बंधनों से, उन चेतनाओं को मुक्त करा सकूं। जो विकारों से ग्रसित हैं, उन्हें विकार मुक्त बना सकूं। और इसके लिए केवल एक पक्ष से कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए आप लोगों के अंदर भक्ति भाव आना चाहिए। भक्ति भाव कह देने मात्र से नहीं आता। शिष्य बन जाने मात्र से हम शिष्य नहीं हो जाते। शिष्य बन जाने मात्र से हमें गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हो जाती। मैं कह दूं मैं उस प्रकट सत्ता मां का भक्त हूं, उसका शिष्य हूं, उसका आराधक हूं, इससे मेरे जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। हमें मां शक्ति की गहराई में डूबना होगा। जिस तरह एक पिता कह दे मैं इस पुत्र का पिता हूं, माता हूं, इस पुत्र का, कह देने मात्र से उसके पिता के रिश्ते नहीं जुड़ जाते। वह पिता के इन शब्दों के कहने के आगे पीछे वह कर्म क्षेत्र जुड़ा होता है कि बचपन से लेकर के उस युवा अवस्था तक माता पिता अपने बच्चों की किस तरह से देखभाल करते हैं, किस तरह उनके आचार विचार व्यवहार पर सब चीजों पर अपना सहयोग देते हैं, उनका रखरखाव करते हैं। एक पिता जब कहता मैं पिता हूं तो वह पूरी विचारधारा जुड़ी होती है। उसी तरह जब हम मां को पुकारते हैं तो क्या हम मां के उस स्वरूप का आंकलन कर पाते हैं? क्या हमें वह ओछापन नहीं आ जाता जब हम केवल अपनी भौतिक कामनाओं की बौछार कर देते हैं? कभी हम एहसास करते हैं कि उस प्रकट सत्ता को जिसे सर्वशक्तिमान सत्ता कहा गया है, जिसे जगत जननी कहा गया है, जो ममतामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है, उसे क्या हमें अपनी समस्याओं की बौछार रखने की जरूरत है? क्या वो हमारे बारे में इतना भी नहीं जानती? क्या हम जो अपना साधना काल में इतना समय नष्ट कर देते हैं, वह क्या हमें उसके चरणों की कृपा, उसकी चरणों की ऊर्जा के लिए हमें लालायित नहीं होना चाहिए कि हे ममतामयी मां, हे कृपामयी मां, हे दयालु मां, हमें अपनी कृपा दे दो, हमें अपने चरणों का दास बना लो, हमें आत्मा की चैतन्यता प्रदान कर दो। मां शब्द कहने के साथ साथ उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता क्या हमारे आंखों के सामने नाच जाती है? क्या हम उस तरह नतमस्तक होते हैं मां के चरणों में? क्या हमारी कामनाओं की अगर पूर्ति नहीं होती तो हमारे विचार क्यों भटक जाते हैं? क्या वो सर्वशक्तिमान सत्ता है तो आपके विचार भटकने से सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं रहेगी? आपको अपने मन को एकाग्र करने की जरूरत है। कोई भी चैतन्य योगी, आप उसे अपनी समस्याओं को बताएं या न बताएं, उसके कार्य करने का जो तरीका होता है उस क्षेत्र से वो बराबर लाभ देता रहता है। मैंने बार बार कहा, जिस तरह वह प्रकट सत्ता का, कि हम प्रकट सत्ता से मैंने 3 चीजें समाज को दी है जिसे बार बार मेरे द्वारा बतलाया जाता है और समाज फिर भी भ्रमित हो जाता है। सुबह अगर आधे घंटे के लिए पूजन में बैठेगा, 100 प्रकार की कामनाएं प्रकट सत्ता के चरणों में रख देगा। मैंने कहा उस प्रकट सत्ता से अगर मांगना है तो भक्ति, ज्ञान और आत्म शक्ति मांगो। इन छोटी छोटी कामनाओं की 100 कामनाएं रखने में जो अपना समय नष्ट कर देते हो, और यह एहसास करा करके तुम अज्ञानता खुद कि तुम कितने अज्ञानी हो, कितने अनजान हो। मुझे एहसास नहीं कि मैं बचपन से आज तक जब भी याद करता हूं, मैंने उस प्रकट सत्ता के चरणों में जब भी कुछ मांगने का प्रयास किया तो केवल उस प्रकट सत्ता के चरणों की कृपा मांगी है। इस मार्ग में भी जो पढ़ने के, मैंने पूर्णत्व के उस पथ तक बढ़ने के लिए समाज का जब तक लक्ष्य मैंने निर्धारित नहीं किया, कोई भी कामना मुझे व्यतीत करती रही हो, हर पाल मैंने मां के चरणों में केवल एक कामना मांगी है कि कभी ऐसी कोई कामनाओं की मेरी पूर्ति न हो जिससे मैं सत्य पथ से बेमुख हो जाऊं। कहानी किससे सुनाने वाले गुरुओं की भरमार है समाज में। आप जिसे चाहें उसे गुरु बना सकते हैं। मेरे द्वारा कभी ये नहीं कहा जाता कि आप मेरे शिष्य बनो, मगर जिस कार्य क्षेत्र की मैं स्थापना करने के लिए आया हूं, उस कार्य क्षेत्र की स्थापना में मेरे अनेकों सहायक शिष्य समाज के कोने कोने में मौजूद हैं।